प्रेगनेंसी का 24वां हफ्ता वो समय होता है जब आपके 6 महीने लगभग पूरे होने वाले होते हैं। तो इस दौरान क्या है कि महिलाओं का, भले ही आप पहली बार माँ बनने वाली है या फिर दूसरी बार, तो आपका जो पेट है वो थोड़ा-थोड़ा आपको बाहर की तरफ नज़र आ सकता है, जिससे आपको चलने-फिरने में, उठने-बैठने में, सोने में दिक्कत आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनकी प्रेगनेंसी का 6वां या 7वां महीना रनिंग में है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपकी प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते के बारे में जानने वाले हैं कि 24वें हफ्ते के दौरान आपको क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं, क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, और अगर समस्या आ रही हैं तो आप इनसे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी का 24वां हफ्ता वो समय है जब आपके 6 महीने पूरे होने वाले हैं। अब तक आपका पेट बाहर आने वाला है, यानी कि थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देने लग जाता है। कुछ महिलाओं का पेट आगे की तरफ दिखता है तो कुछ महिलाओं की कमर और हिप्स बाहर की तरफ दिखने लग जाती हैं। यानी कि अब आपके आसपास रहने वाले लोगों को भी महसूस होने लग जाता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है, यानी कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप मां बनने वाले हैं। तो इस दौरान क्या है, जैसे आपका वजन बढ़ने लग जाता है, बच्चे का आकार भी बढ़ रहा है, तो आपको चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आपको क्या क्या दिक्कतें आने वाली है, क्या क्या बदलाव महसूस होने वाले हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो बदलाव है वो है सोने में दिक्कत आना। जी हाँ, 6वें महीने तक अक्सर जो महिलाएं पहली बार मां बनने वाली हैं उनको पता नहीं चलता है, वो अपनी प्रेगनेंसी को काफी अच्छे तरीके से एंजॉय करती है। क्योंकि मैंने जब पहली बार मां बनने वाली थी, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी को काफी एंजॉय किया था, खूब घूमी फिरी थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। 5 महीने तक तो पता ही नहीं चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद मेरा पेट थोड़ा थोड़ा करके बाहर आया था, तब थोड़ा सा पता चलने लगा था। साड़ी वाड़ी पहनती थी तो पता चलता था कि हाँ, मैं मां बनने वाली हूँ। तो इस दौरान क्या है, सोने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अब पेट बाहर आ गया है तो पेट का जो वजन है वो आपकी रीढ़ पर आ जाता है। अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो में दर्द रहता है, और पेट के बल आप सो नहीं सकते हैं, क्योंकि अब आपका पेट बाहर आ गया, पेट पर दबाव पड़ेगा तो आपको घबराहट हो सकती है, बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे में क्या है कि जैसे सोने में दिक्कत आ रही है तो आप करवट लेकर ज्यादातर सोइए। जब भी सोने की शुरुआत करती है, लेफ्ट साइड करवट लेकर करिए। मैं ये हर वीडियो में आपको सजेस्ट करती हूँ, मेरे नए सब्सक्राइबर के लिए भी, पुराने सारे सब्सक्राइबर को पता है, जिन्होंने प्रेगनेंसी का जो फेज है मुझे फॉलो करते हुए किया है। तो देखिए, लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना बेटर क्यों होता है और शुरुआत क्यों करनी चाहिए। लेफ्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। दूसरा, बच्चे तक खाना अच्छी तरह से पहुंचता है, ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई भी अच्छे से होती है। जब बच्चे तक खाना अच्छी मात्रा में पहुंचेगा, अच्छे तरीके से पहुंचेगा, पूरे समय तक पहुंचेगा, तो बच्चा हेल्दी रहेगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होगी। और अगर आप राइट साइड करवट लेकर सो जाती हैं तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है, जैसे एसिड रिफ्लेक्शन, कब्ज होना, एसिडिटी होना, हार्ट बर्न होना, ये समस्याएं हो जाती हैं। और लेफ्ट साइड करवट लेकर सोते हैं तो ये समस्याएं बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो सोने में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको, मैंने बोला ना, आपको लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना है, उसके 1 आध घंटे के बाद आप राइट साइड करवट लेकर भी सो सकती हैं। आपको अपने पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सॉफ्ट पिलो लगाना है, पैरों के बीच में पिलो जरूर लगाना है। इससे क्या है कि आपके पैरों पर दबाव नहीं आता है, पैरों में जो दर्द हो रहा है वो भी कम हो जाता है और नींद भी काफी अच्छी आती है। तो इन टिप्स को आपको प्रेगनेंसी में जरूर फॉलो करना है। दूसरी समस्या है चलने फिरने में दिक्कत आना। जी हाँ, 6वां महीना शुरू हो गया है या 6वां महीना खत्म होने वाला है, तो इस दौरान आपका वजन बढ़ गया है, यानी कि पहले से लगभग 3 से 4 किलो तो बढ़ ही गया होगा। तो इससे क्या है, घर में पल रहे बच्चे का वजन भी बढ़ा है, घर में आपके एमनिटी फ्लूइड की मात्रा भी बढ़ी है। तो इससे क्या है कि आपको चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है। जैसे जब आप थोड़ा सा वॉक कर लेती है, मार्केट घूमने के लिए चली जाती है या कुछ करने के लिए आप मतलब वॉक करती हैं, तो इससे आपके पैरों में दर्द, पैरों में सूजन, पैरों में ऐंठन, लिगामेंट्स में दर्द, ये समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा होने पर आपको थोड़ा सा वो कम करना है और अपने पैरों की अच्छे से मसाज करनी है, थोड़ा सा रेस्ट ज्यादा करना है। जब भी आप लेटती हैं, पैर वाले हिस्से को थोड़ा सा ऊंचा करके लेटना है, जिससे पैरों पर दबाव कम आए। पैर लटका के नहीं बैठना, क्रॉस लेग करके बिल्कुल भी बैठना है नहीं है।
जब भी आप बैठती हैं अपने कमर के पिछले वाले हिस्से में आपको सॉफ्ट पिलो लगानी है, जिससे कि दिक्कत कम हो। तीसरा खास बदलाव है त्वचा में तेजी से बदलाव आना। जी हाँ, छठवां महीना आते आते आपकी त्वचा में आपको एक अलग तरीके का बदलाव महसूस होगा। कुछ महिलाओं की त्वचा एकदम ग्लो करने लग जाती है, स्किन एकदम फेयर हो जाती है। समझ में नहीं आता, ऐसा लगता है आपके हाथ पैरों को, आपके चेहरे की स्किन को देख के जैसे कि ब्लड की कमी आ गई है, सफेद हो गए हो आप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रेगनेंसी ग्लो होता है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में महसूस होता है। वहीं कुछ महिलाओं की स्किन एकदम से डल डल हो जाती है, एकदम मुरझाई हुई सी हो जाती है, बेजान हो जाती है, कालापन आ जाता है अंडर आर्म्स, आईज के नीचे, यानी कि जो डार्क सर्कल से हो जाते हैं, चीक्स पे उनके झाइयां आ जाती हैं। तो इस तरह के बदलाव आपको भी महसूस हो सकते हैं। ये प्रेगनेंसी ग्लो होता है। कई महिलाओं के ग्लोइंग करने लग जाती है स्किन, वहीं कुछ महिलाओं की स्किन एकदम से काली पड़ जाती है। इससे गर्भ में लड़का या लड़की होने का भी काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है। पुराने जमाने में हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो महिलाओं के शरीर के ये जो बदलाव होते थे, इन्हीं से पता लगा लिया करती थी कि आने वाला जो नन्हा मेहमान है वो लड़का होगा या लड़की। क्योंकि ऐसा माना जाता है पुराने जमाने से ही कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से ही स्किन में कालापन होता है, झाइयां आ जाती हैं, चेहरा मुरझा जाता है, काफी अच्छी डाइट लेने के बाद भी महिला के शरीर पर एकदम से ग्लो नहीं आता है, तो ऐसी कंडीशन में लड़का होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और कुछ महिलाओं के जो कि नॉर्मल डाइट ले रही हैं फिर भी एकदम से फूलती जा रही हैं, उनका चेहरा ग्लो कर रहा है, स्किन एकदम से शाइन करने लग गई है, तो ऐसी कंडीशन में लड़की होने की तरफ इशारा माना जाता है। तो ये पुराने जमाने से कुछ मिथ हमारी समाज में फैले हुए हैं जो कि प्रेगनेंसी में काफी सटीक भी हो जाते हैं। कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में अपोजिट भी होती हैं। तो ये जो चीजें हैं वो आपको प्रेगनेंसी को एंजॉय करने में काफी मदद कर सकती हैं। चौथा खास बदलाव है पीठ में तेज दर्द होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान ये तो अक्सर महिलाओं को शुरुआती दिनों से ही होता है। कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, थोड़ा सा बैठ लेने पर पीठ में तेज दर्द होते रहना, बैठा नहीं जाना, चलने पर झुका नहीं जाना, ये समस्याएं अक्सर महिलाओं को होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपका बच्चा बढ़ रहा है तो आपके जो गर्भाशय है उसका आकार बढ़ रहा है, आपकी मसल्स फैल रही हैं, लिगामेंट्स फैल रहे हैं, लिगामेंट्स लूज हो गए हैं, तो इससे आपको चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए जैसे 24वें हफ्ते के दौरान आपको एकदम से झुकना नहीं है, ज्यादा देर तक बैठे नहीं रहना है। कोशिश कीजिए जब भी आप बैठती हैं अपने पीठ वाले हिस्से पर सॉफ्ट पिलो लगाकर बैठिए, जिससे पीठ में सपोर्ट मिल जाए, वजन नहीं एकदम से बाहर नहीं आए। क्योंकि पीठ पर अगर प्रेशर रहता है तो आपको कमर में दर्द हो सकता है। अगर आप ज्यादा देर तक बैठी रहती हैं, कुछ काम करने के लिए घंटों खड़ी रहती हैं, इससे भी कमर में दर्द हो सकता है। तो ऐसा होने पर आपको आराम करना है, पीठ की हल्के हाथों से मसाज करनी है, ज्यादा तेज हाथों से मसाज नहीं करनी, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में नुकसानदायक भी हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि प्रेगनेंसी के 24वें हफ्ते के दौरान आपको महसूस हो सकती हैं। अगर ये जो बातें हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको अपने लिए यूजफुल लगती है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको इनके अलावा कोई और समस्या हो रही है तो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।